एफबीआर की नई स्कीम ताजो दो स्कीम के मुताबिक क्या हमें वाकई ही एनुअली 1200 रुपया टैक्स देना पड़ेगा या एफबीआर डाटा कलेक्ट करने के बाद ज़्यादा टैक्स लेगा। क्या प्रॉपर्टी की बेसिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, मतलब जिनकी सस्ती प्रॉपर्टी है एरिया के मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ताज़ा दो स्कीम के हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर है। क्योंकि रीकैप के लिए हम कुछ स्टडी कर लेते हैं कि एक नई स्कीम आ रही है एफबीआर की, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो बिग सिटीज़ हैं जैसे कंटोनमेंट एरिया है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कोयटा है, पेशावर है, इनके जो सिविल और जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे जितने भी स्टोर हैं, शॉप्स हैं, वेयर हाउस है, ऑफिस है या फिजिकल जो काम हो रहा है इससे रेलिवेंट, वो सब पे ये ताज़ा दो स्कीम की एप्लीकेबिलिटी होगी। मतलब उनको नोटिस जाएगा, वो स्कीम को ऐड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें पंच करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर उन्होंने डेडलाइन दी कि 1 अप्रैल से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल होगी। जब ये एप्लीकेशन आ जाएगी तो इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि जी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 3 माह में होगा, 30 जून तक। 1 जुलाई से ये जो टैक्स है वो चार्ज हो जाएगा और ये टैक्स जो होगा हर महीने की 15 तारीख को आपने पे करना है। तो ये एक बेसिकली क्विक रीकैप था जो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम आते हैं कि भाई इसके पीछे एफबीआर का क्या पर्पज़ है, एफबीआर इस तरह डाटा क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्यों एप्लीकेशन स्पेशल बनाई गई है ताकि जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाए और क्या किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकली कि सबसे पहला जो पॉइंट आएगा ना वो आपने जो स्कीम आप जो एप्लीकेशन होगी उस पे हमने जो डाटा है वो सारा रिपोर्ट कर लिया है। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, आपकी डिटेल होगी शॉप की, आपका एरिया होगा और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि आप कब से टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्होंने ये स्कीम इंस्टॉल नहीं करनी या इस पे डाटा रिपोर्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है। इसको टारगेट किया जाएगा, उन लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे, उन लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे, वहाँ पे टीम विजिट करेगी कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। वहाँ पे जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फिल करनी पड़ेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप इन्फॉर्मेशन आप पंच करेंगे कि आपकी लेट से प्रॉपर्टी है एम रोड पे लाहौर में, या आपकी प्रॉपर्टी है बार रोड पे, या आपकी प्रॉपर्टी है लिबर्टी पे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज है वो महंगी है। अगर आपके लाभ पे है या शॉप आपने रेंट पे ली हुई है तो उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी 10% कहा जा रहा है कि 10% के करीब जो उसकी कैलकुलेशन होगी उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका 10% बनता है 10 लाख, तो इस 10 लाख को 12 किस्तों पे डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये आपने टैक्स देना है। या इसके ऊपर एक मिनिमम टैक्स की परसेंटेज चार्ज कर दी जाएगी कि जो इस एरिया में प्रॉपर्टी है उनके लिए टैक्स है फॉर एग्जांपल 5%, जो इस एरिया में नहीं है उनके लिए टैक्स है लेट से 1% या 2%। तो ये एक प्रोसेस है जो एफबीआर डाटा कलेक्ट करने के बाद जब उनके पास डाटा आ जाएगा तो उसके बाद वो एरिया के मुताबिक टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये एक तरह की एफबीआर का एक नया तरीका है जिसके मुताबिक वो नई स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको चार्ज किया जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। ऑब्वियसली जो मिनिमल टैक्स है उसकी परसेंटेज भी एरिया के मुताबिक डिसाइड की जाएगी। जो जितने महंगे एरिया में परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा। तो ये एक न्यू तरीका है, न्यू वे है फॉर डाटा कलेक्शन। इससे पहले इस तरह के काफ़ी जो तजर्बे किए गए लेकिन वो किसी वजह से बंद होते रहे। लेकिन अब ये है कि अब इसको चूंकि IMF के साथ लिंक कर दिया गया है कि टैक्स कलेक्ट को बढ़ाना है, तो इस वजह से एफबीआर भी इसके ऊपर कोशिश कर रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब पॉइंट आता है कि जी जो 1200 की बात की गई वो क्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है कि जी आप इंस्टॉल कर ले, आपको कम से कम महीने का 100 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आपका डाटा उनके पास चला जाएगा तो उसके बाद आपकी वैल्यूएशन की जाएगी कि आपका तो 1200 नहीं बनता, आपका तो बनता है 1,20,000। तो 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 12 करके हर महीने की 15 तारीख को आपको आपसे जो किस्त है वो ली जाएगी। तो इससे पहले जो क्वार्टरली टैक्स होता था वो हम हर क्वार्टर में साल में 4 बार पे करते थे। तो अब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और हर महीने आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक प्लान है एफबीआर का जो किसी हद तक ठीक भी है कि टैक्स रेट को बढ़ाया जाए
और इससे आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या आजकल जो स्ट्रेटजी जा रही है, क्या लॉजिक जा रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर फर्दर कोई अपडेट आएगी आपसे शेयर की जाएगी। उस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर लें, कैसे डाटा पंच कर लें, और डाटा पंच करते हुए कौन सी चीज़ों को आपने ख्याल कर लिया ताकि हम मैक्सिमम जो टैक्स है उससे उसकी कंप्लाइंस भी हो और हमारी टैक्स सेविंग भी हो सके। इसके ऊपर फर्दर अब डिस्कशन करेंगे जब कभी ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आती है। जैसे 1 अप्रैल उन्होंने बताया हुआ है, तो जैसे ही आएगी उसके ऊपर हम एक लेक्चर बना लेंगे। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।